कैट एमसी से पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है? एमसी जादुई तिजोरी को खोलते हुए बोलता है, सच कहूँ तो नहीं, पर मैंने कुछ तैयारी कर रखी थी। एमसी उससे बोलता है कि मैंने मेज के ऊपरी दराज पे एक मैजिक सर्कल बना रखा था ताकि जादूगर से हम बात कर सकें। और जब वो उससे बात कर रहा होता है तभी अचानक से एप्पल बिल्ली में बदल जाती है। ये देखकर एमसी घबरा जाता है और उसका नाम चिल्लाने लगता है, पर जब वो देखता है कि एप्पल गहरी नींद में सो रही है, ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है अगर ये सो रही है तो बिल्ली कैसे बन गई। तब ये मैजिशियन से बोलता है और बैरन उसको मैसेज में बताता है कि शायद मैजिक के इस्तेमाल का कोई साइड इफेक्ट होगा। एमसी सोचता है हाँ हो सकता है। तभी वो सोचता है क्या ये उस जादुई पोशन की वजह से हो सकता है, और फिर वो बैरन को आदेश देता है कि इस मामले की जांच करे, हो सकता है कि उस मैजिक पोशन का असर हो। तभी बैरन कहता है अभी हम वो सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल हमारा आना जाना महल में ज्यादा ही हो रहा है। हमारी कोई भी अजीब हरकत महाराज को शक में डाल सकती है। एमजी उससे बोलता है ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं आ सकते हो तो फिर मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। वो कपड़े पहनता है और चलने लगता है। रास्ते में जाते हुए सोचता है जिस चीज को वो चाहता है हर चीज उससे दूर चली जाती है। तब उसके सामने अचानक से महाराज और काउंटेस आ जाते हैं। तभी एमसी को देखकर वो उससे पूछते हैं तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? एमसी एफएल को कस के पकड़ता है और छुपाते हुए कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ क्लाउड सिटी में। तभी एमसी की नजर बोरे पड़ती है जिसपे खून होता है। वो उनसे पूछता है ये क्या है? तब महाराज से कहते हैं ये लोमड़ी का बच्चा है जिसका भी मैंने शिकार किया। और वो बोलता है कैटरी इसे देखकर डर गई थी। तभी काउंटेस हंसते हुए बोलती है मैं इसलिए चिल्लाई क्योंकि मुझे लगा कि ये कोई बिल्ली है। महाराज बोलता है ये तो बस छोटी छोटी बातों में डर जाती है, चलो ये अच्छा है कि ये कोई बिल्ली नहीं थी। एमसी उनकी तरफ देखता है और फिर मन में सोचता है एक दिन मैं इस आदमी को अपने हाथ से मार डालूंगा। तभी एमसी उनसे बोलता है ये बोरी एक छोटी लोमड़ी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है। तभी महाराज एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं जब मैंने इस बच्चे को मारने की कोशिश करी तो उसकी माँ भी दौड़ कर आ गई और फिर सारे बच्चे अपनी माँ के पीछे आ गए और उसने लड़ने की कोशिश करी, पर उसकी बेवकूफी ने उसके सारे बच्चों को भी मरवा दिया। ये सुनकर एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे नफरत की नजरों से देखने लगता है। उसे पास का सीन याद आता है जहाँ उसकी माँ को महल के कोने में कैद किया होता है और खुद को संभालते हुए बोलता है तो आपका शिकार अच्छा रहा होगा है ना? तभी महाराज बोलते हैं इसे शिकार कहना गलत होगा, ये तो बेस्ट टाइम पास था। तभी एमसी बोलता है तो फिर अगली बार मैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ मजेदार तैयार करूंगा। महाराज उसकी तरफ देखते हैं और भी बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? एमसी बोलता है मैं एक ऐसा शिकार तैयार करूंगा जो कि ना आपने और ना ही काउंटेस ने पहले कभी देखा होगा। महाराज मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मुझे इसका इंतजार रहेगा। एमसी मन में हंसता है और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ काउंटेस जो सोचती है ये इतनी रात को क्लाउड सिटी क्यों जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो वाइट बालों वाली लड़की वो भी अचानक से गायब हो गई। कहीं इसी राजकुमार ने तो उसे छुपा कर नहीं रखा ताकि वो फिर कभी न मिले। तभी वो मन में कहती है इस बच्चे को अभी तक पता नहीं कोई इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे जितना छुपाने की कोशिश करता है, मेरा उतना ही मन करता है उसे ढूंढकर चुराने का। अब एमसी जल्दी से भागकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है अगर इन्होंने मेरी चीज पे हाथ लगाया तो मैं इन सबको मार डालूंगा। बैरन के पास जाके बोलता है एल्डर जल्दी ही नेलिस को लेके आ जाएगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी बैरन उससे पूछता है अगर रेनेट जाग गई तो क्या आप इसे वापस ले जाएंगे? राजकुमार गुस्से से देखता है और उससे बोलता है तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? बैरन से बोलता है अभी हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि ये एक कैट की रूप में है, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर वो सोते हुए इंसान में बनी रही तो उसे ले जाना मुश्किल होगा और इससे खतरा हो सकता है। तभी एमसी से बोलता है मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा। और तभी वहाँ कमरे के अंदर
नैलिस आता है। ये मैं इसका नाम भूल गया हूँ, जैक है शायद, हाँ सानू है शायद, जो भी है अभी नैलिस ही बोलते हैं। तभी एमसी उससे बोलता है इसे उठाओ। वो नैलिस बोलता है मुझे क्या पता इसे कैसे उठाना है, क्या तुमने इसको हिलाकर देखा। एमसी गुस्से में उसकी तरफ देखता है। ये देखकर नैलिस एप्पल की तरफ जाता है और उस पे अपने मैजिक करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उसके अंदर अपना मैजिक डालता है वो फिर से इंसान में बदल जाती है, पर वो अभी भी सो रही होती है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। तभी प्रिंस एल्डर से बोलता है क्या तुम इसकी मेमोरी को देख सकते हो। एल्डर उसकी मेमोरी देखना शुरू करता है और वो देखता है कि एफएल के हाथ में खंजर है और दूसरे उसे धमका रहे हैं कि तुम कातिल हो, और फिर वो अचानक से खंजर चला देती है। ये देखकर एल्डर चौंक जाता है और अचानक से वहां से हट जाता है। तभी बैरन से कहता है क्या हुआ, तुमने क्या देखा। वो उन्हें बताता है कि उसने चाकू से सबको मार डाला। तभी प्रिंस बीच में कहता है उसने मुझे भी मार डाला। ये सुनकर एल्डर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला। तभी प्रिंस उसे बताता है क्योंकि रैनिट ये जो सपना देख रही है, ये बुरा सपना मुझे रोज आता था, पर जब से मैं रैनिट के साथ हूँ तब से मुझे ये सपना आना बंद हो गया और मुझे लगता है कि मेरी जगह अब बुरे सपने वो देख रही है। दूसरी तरफ एफएल को देखते हैं, जहाँ एफएल उठती है और उसके कोई पूछता है क्या तुमने बुरा सपना देखा। एफएल हाँ बोलती है। तभी वो बिना चेहरे वाला आदमी उससे बोलता है तुम अभी भी सपने में हो। एफएल घबरा जाती है और वही बुरे बुरे सपने उसे आ रहे होते हैं। तभी उसे आवाज आती है कि सामने जो आदमी दिखाई दे रहा है उसे मार दो, तब तुम्हारा सारा दर्द और बुरी चीजें खत्म हो जाएंगी। पर एफएल को महसूस होता है कि ये जाना पहचाना जैसा लग रहा है। तभी उसे आवाज आती है, प्रिंस उसका नाम बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तुम्हारे जागने का वक्त है। प्रिंस उसके चेहरे को देख रहा होता है। एप्पल अभी भी तकलीफ में थी और जब वो अपनी आंखें खोलती है, प्रिंस को देखती है, जैसे उसका नाम लेने की कोशिश करती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला घोट रहा है, बुरी तरह खांसने लगती है। एप्पल को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। एमसी उसके पास आता है और बोलता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और इसी के साथ उसे किस कर लेता है और उसी पर एफएल का दम घुटना बंद हो जाता है।